बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड कंपनीज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निस्संदेह आपका एक बैंक अकाउंट है, आपने शायद LIC की पॉलिसी ली हुई है और आप शायद हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की सोच रहे हैं और आप और आपके सगे संबंधी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये सारी कंपनीज मिलकर बनाती हैं भारत की इकोनॉमी का फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर। फाइनेंशियल सर्विसेज भारतीय इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, LIC ऑफ इंडिया, HDFC म्यूचुअल फंड इस सेक्टर की प्रोमिनेंट लिस्टेड कंपनी। अब आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के माध्यम से इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके पा सकते हैं बेहतरीन रिटर्न्स। कैसे, जानने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक देखें। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स जहां आप कर सकते हैं डेली SIP। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, जानें जेड फंड्स के डेली SIP फीचर के बारे में और शुरू करें डेली SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में अपनी जर्नी को। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप फाइनेंशियल सर्विसेज की सेक्टोरल म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स की श्रेणी में अब HSBC म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहा है, HSBC फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। इस फंड का NFO शुरू हो रहा है 6 फरवरी से। एक फाइनेंशियल सर्विसेज थीम वाले फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आइए जानते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को कुछ आंकड़ों से समझते हैं। भारत की जनसंख्या है लगभग 140 करोड़, यानी भारत में 140 करोड़ सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर्स होने की संभावना है। भारत में इतने ही लोग शायद जीवन बीमा लेंगे। भारत में तकरीबन 25 करोड़ परिवार हैं। ये सभी परिवार हेल्थ इंश्योरेंस के कस्टमर्स हो सकते हैं। भारत में अभी केवल 5 करोड़ लोग भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर एक्टिव हैं और भारत में अभी केवल 4.5 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं। इसके अलावा करोड़ों भारतीय होम लोन लेकर घर बनाने के इच्छुक हैं और हम सब चाहते हैं क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स की सुविधा। इसके अलावा हर छोटे बड़े बिजनेस का ईंधन होता है क्रेडिट, यानी भारत में लोन लेकर बिजनेस करने वालों की कोई कमी नहीं है। हमारी बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स की नीड्स कई सालों तक बढ़ती रहेंगी और इन नीड्स को पूरा करेंगी भारत की सबसे बड़ी कंपनीज। इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर इन्वेस्टर्स पा सकते हैं बेहतरीन रिटर्न। HSBC का फाइनेंशियल सर्विसेज फंड इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। क्या फंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे HSBC फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के फंड मैनेजर्स? फंड मैनेजर्स 3 तरह के स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। लार्ज कैप स्टॉक्स, यानी वो कंपनीज जो कई सालों से बिजनेस में हैं, जो मार्केट शेयर से इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं और जो साल दर साल स्टेडी रेट पर ग्रो करती हैं। ये कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स देती हैं। फंड मैनेजर्स इंडस्ट्री के मिड कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करेंगे। ये ऐसी कंपनीज हैं जो बेहतर टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन स्किल्स के बेसिस पर मार्केट लीडर्स को चैलेंज कर रही हैं। और इसके अलावा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, यानी ऐसी कंपनीज जो फाइनेंशियल सर्विसेज में इनोवेशन के माध्यम से नए बिजनेसेस बना रही हैं और जिनके स्टॉक्स मल्टी बैगर्स हो सकते हैं। यानी ये फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह मैनेज होगा। फंड की एक खास बात और होगी। इस फंड के फंड मैनेजर्स के साथ हमने एक डिस्कशन करी। उन्होंने बताया इस फंड की एक खासियत और होगी, ये अपने बेंचमार्क के मुकाबले नॉन लेंडिंग बिजनेसेस में ज्यादा एक्सपोजर लेगा और इसका मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ बायस होगा। यानी ये फंड अपने बेंचमार्क से शायद ज्यादा रिस्की हो सकता है। इस फंड का बेंचमार्क होगा BSE फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस बेंचमार्क ने पिछले 1 साल में 8.62% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 8.93% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 9.47% का सालाना रिटर्न दिया है। HSBC फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एक थीमैटिक म्यूचुअल फंड स्कीम है। क्या रिकॉर्ड रहा है HSBC की थीमैटिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स का? आप स्क्रीन पर HSBC के 3 थीमैटिक फंड्स का डेटा देख सकते हैं। ये फंड्स हैं HSBC कंजम्पशन, HSBC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और HSBC एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फंड। HSBC कंजम्पशन फंड का NFO आया था अगस्त 2023 में। इस फंड ने अभी तक अपने NFO इन्वेस्टर्स को 35.13% का रिटर्न दिया है। HSBC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का NFO आया था सितंबर 2007 में। इस फंड ने अपने NFO इन्वेस्टर्स को 9.54% का सालाना रिटर्न दिया है और HSBC एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फंड का NFO हाल ही में सितंबर 2024 में आया था और इस फंड ने अभी तक अपने NFO इन्वेस्टर्स को 0.04% का रिटर्न दिया है, यानी पैसा अभी उतने का उतना ही है। HSBC फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, ये एक थीमैटिक म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है।
इसमें तभी इन्वेस्ट करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। कितना इन्वेस्टमेंट हो इस फंड में आपका, क्या फाइनेंशियल सर्विसेज के थीम वाली म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इस समय इन्वेस्ट किया जाए, और किया जाए तो क्या रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखी जाए। इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.